हेलो एंड गुड इवनिंग। गुड गुड अब है या नहीं मुझे नहीं पता कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है, उस हिसाब पे डिपेंड करता है ना। गुड है इवनिंग या बैड है इवनिंग या मिड है इवनिंग या जो भी सिस्टम है। बट बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे सबसे बड़ी चीज़ जो तुम्हें परेशान करती है ना, वो है केस स्टडीज। एंड इफ आई बी ऑनेस्ट विद यू, केस स्टडीज परेशान नहीं करती, बस हवा बना रखी है उनकी। ये इतनी नॉर्मल से इतनी ओवररेटेड चीज़ है, इतनी ज़्यादा कि एक बार तुमने ढंग से तरीका समझ लिया ना कि ये होती कैसे हैं, तुम्हें जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी केस स्टडी सॉल्व करने में, जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। चिल रहो, कूल रहो, सॉर्टेड रहो, क्योंकि जब भाई ने बोल दिया सब सॉर्टेड है तो सब सॉर्टेड है। केस स्टडी को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक वे, देयर इज अ स्पेसिफिक गाइड, देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड फिर बात करेंगे। अगर तुमने कुछ स्टेप मिस कर दिया है, तुम कुछ गलती कर रहे हो, तभी तुम्हें केस स्टडी मुश्किल लगती है। द ओनली थिंग वे यू गो रॉन्ग इज कि भाई केस स्टडी उठाई, पढ़ने लगे, करने लगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ एक प्रॉपर तरीका होता है ना सॉल्व करने का, जो मैं बताऊंगा उस तरीके से हम चलेंगे। उस तरीके से 12 के 12 चैप्टर की 1200 12,000 12 लाख केस स्टडी सॉल्व कर लो, सब होंगी, बहुत अच्छे से होंगी। बट देयर इज अ प्री रिक्विजिट कि तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छे से हो, तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से, तुम्हें चैप्टर सारे पता हो। एंड उसके लिए तुम्हें पता है कहाँ जाना है, तुम्हें जाना है बोर्ड बूस्टर सीरीज पे, जहां हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट बहुत अच्छे से करवाया है, लेस देन 1 आवर ईच चैप्टर। एंड इतनी डिटेल के अंदर कोई चीज मिस नहीं करी है, सारे केस स्टडी के पॉइंटर्स, सारे कीवर्ड्स, सब कुछ कवर्ड है। फटाफट जाओ, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखो। एंड नाउ कमिंग टू कि भैया यार मतलब थोड़ा सा हमें ये इस बात की थोड़ी जानकारी दो, इस बात के बारे में थोड़ा सा तो बताओ कि यार सीन चलता कैसे है, होता कैसे है, केस स्टडी को पढ़ने का, केस स्टडी को सॉल्व करने की गाइड क्या है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रीड द क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है। मतलब भैया क्वेश्चन ही तो पढ़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, तुम पैराग्राफ पढ़ते हो, दिस इज पैराग्राफ। तुम्हें ये नहीं पढ़ना, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन से मेरा मतलब है उसने एट द एंड तुमसे डिलीवरेबल क्या मांगा है, वो चाहता क्या है कि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो क्या लिख के आए। उसने तुमसे पूछा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल फॉलोड बाय मनोज। वो चाहता है कि मनोज कौन सा लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है, इस बात का जवाब मुझे मिल जाए। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो आइडेंटिफाई द वेरियस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स यूज्ड बाय मनोज टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब यहां पे पता क्या, मनोज मैनेजर है, मनोज कोई लीडरशिप स्टाइल फॉलो कर रहा है जो हमें पहचानना है, और उसमें जो इंसेंटिव दिया वो पता लगाना है। सबसे पहली चीज शुड बी टू रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम केस पे नहीं जंप करेंगे, केस पे हम सिर्फ तभी आएंगे जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। नंबर 1 स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चन, ताकि पूरे सिलेबस में से तुम शॉर्टलिस्ट करके, कट डाउन करके उस स्पेसिफिक चैप्टर पे आ जाओ। अदरवाइज जब तुम केस पढ़ रहे होगे तुम्हारे मन में बहुत कुछ आएगा, बहुत से चैप्टर्स, बहुत से टॉपिक्स, बहुत से कॉन्टेक्स्ट, बट नहीं, वी वांट कि बस वही स्पेसिफिक चीज आए, राइट। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले उस पर ध्यान दो, उसके बाद बात आती है पूरा केस पढ़ने की। द फर्स्ट स्टेप शुड बी टू रीड द क्वेश्चन। जब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, सेकेंड स्टेप इज गो थ्रू द केस। हमें केस से गो थ्रू होना है, दैट्स इट। एंड व्हेन आई से गो थ्रू, आई रियली मीन गो थ्रू। गो थ्रू से मतलब समझो कि हमें बहुत इंटेंसली ढंग से ध्यान से पढ़ना नहीं है, बस नजर मारनी है, नजर मारते जाए, ठीक है। मनोज इज द मैनेजर इन अ कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ही इज बीन ऑन दिस पोजीशन फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। ही इज लाइक बाय हिज सबऑर्डिनेट्स। अच्छा थोड़ा मार्क करते रहते हैं साथ साथ, ठीक है। जब मैं कह रहा हूँ नजर मारनी है तो हाथ में एक पेंसिल रखो और ऐसे बस थोड़ा सा मार्क करते हो, थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी गिरा दो ताकि ढंग से दिख जाए। ही इज लाइक बाय सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, हल्का सा ये मार्क कर लिया हमने। ही एनकरेजेस देयर पार्टिसिपेशन, ओके, व्हेनेवर ही टेक्स एन इंपॉर्टेंट डिसीजन। बीइंग एन एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, ही बिलीव्स दैट ओनली मनी इज नॉट सफिशिएंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, देयरफॉर ही यूजेस द फॉलोइंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके इसने 3 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बताए हैं, जिसके अंदर हमें सबसे पहला दिखता है भैया कि मनोज ने एक सजेशन बॉक्स लगा रखा है, सजेशन बॉक्स सिस्टम, ताकि उसके एम्प्लॉयज की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट हो जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा है मनोज ने ज्यादा ऑटोनॉमी दे रखी है एम्प्लॉयज को जो उसके अंडर वर्क कर रहे हैं, ताकि उसको विद एन अश्योरेंस ऑफ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम देम, सिंस वर्कर्स टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, हेंस दे फील दैट देयर जॉब इज इंपॉर्टेंट, ओके, ये भी कर दिया। मनोज हैज मेड अरेंजमेंट्स एट द वर्क प्लेस फॉर द एम्प्लॉयज टू मेक देयर वर्क मोर मीनिंगफुल। द आउटकम हैज बीन एन इंक्रीज इन द मोटिवेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज एट द प्लेस ऑफ वर्क इटसेल्फ, ठीक है भैया। तीसरा ये भी हो गया। अब इसके अंदर हमने बस गो थ्रू कर लिया कि कहानी है क्या, कहानी समझ आ गई हमें, कहानी सुनो वाली किसी ने कहानी सुनाई और हमने कहानी सुन ली। हमने सबसे पहले स्टेप के अंदर क्वेश्चन क्लैरिफाई कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने पूरा केस भी पढ़ लिया, हमें कहानी भी समझ आ गया। अच्छा, चौथा पॉइंट भी है, मनोज ऑफन मेक्स एन अरेंजमेंट्स फॉर अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ही हैज चॉक्ड आउट अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी टू गिव मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज टू द एम्प्लॉयज, ठीक है भाई, ये भी हो गया, समझ गए, कूल है, चिल है। अब जब बात यहां पे हो रही है सिर्फ केस से गो थ्रू होने की, तो मेरी बात की हाईलाइट समझना। मैं जो एग्जैक्टली कहना चाहता था तुमसे, दैट वाज बेसिकली कि तुम्हें आंसर नहीं ढूंढना है इस स्टेप पे,
तुम्हें इस स्टेप पे आंसर ढूंढने पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। योर मेजर गोल शुड बी जस्ट टू नो कि कहानी क्या चल रही है, हमें बस पता हो कि चल क्या रहा है, सीन है क्या यहाँ पे, ठीक है। हमें जब वो पता लग जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आंसर ढूंढने पाएंगे। बट देयर इज अ बिग बट, यहाँ पे यू डोंट हैव टू स्टॉप एंड वेट एंड फोकस ऑन एनी सिंगल थिंग, ठीक है। देख लिया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप सेज रीड द हाइलाइट्स। अब जो हमने हाईलाइट किया था वो हाइलाइट्स पढ़नी है। मैं वापस दूसरी स्लाइड पे जाऊंगा क्योंकि यहाँ हाईलाइट किया नहीं हुआ। अब हाइलाइट्स पढ़ के आंसर ढूंढने की कोशिश करो। जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे वी वर जस्ट हाइलाइटिंग रैंडम थिंग्स जो हमें लगा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है, हेवी टर्म है, कुछ याद दिला सकता है, क्योंकि किसी कीवर्ड से ही तो हमें एग्जैक्ट आंसर पता लगेगा ना। हमने वो हाईलाइट कर लिया, राइट। यहाँ आती है मेन कहानी। यू नीड टू नो कि भैया इस हाईलाइट से क्या पॉइंट लगता है। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुमने बोर्ड बूस्टर देखी है, तुमने ढंग से सब कुछ पढ़ाई करी है, तुम्हें पता है कि इस पॉइंटर से क्या निकल के आता है, तो वो बात आ जाती है। अब यहाँ पे उठाते हैं हम पेन अपना। He is liked by his subordinates, सबसे छोटी चीज तो ये होगी, बट दिस डजंट मेक श्योर कि ये हमारी डेमोक्रेटिक लीडरशिप है या लेजिस्लेटिव है या ऑटोक्रेटिक है। यहां उसने बताया he encourages participation whenever he takes an important decision, ठीक है। ये सिंपल सी बात होगी भैया कि अगर ये मैनेजर है और ये उसके सबऑर्डिनेट्स हैं तो वो उनकी पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, विच मेक्स श्योर कि ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। यहां से हमें पता लग गया ये डेमोक्रेटिक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की, तो सबसे पहले जो दिया गया है सजेशन बॉक्स सिस्टम, ये होता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, ठीक है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन हम देख चुके हैं। उसके बाद जो चीज है यानी कि दैट इज मनोज हैज गिवन मोर ऑटोनॉमी टू एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर हिम विद एश्योरेंस, ये होती है एम्प्लॉय क्या कहते हैं इसको, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट होती है। उसके बाद तीसरा है मनोज ने अरेंजमेंट्स किए हैं कि उनका ज्यादा काम ज्यादा मीनिंगफुल हो जाए, आउटकम अच्छी है, तो ये होता है जॉब एनरिचमेंट, ठीक है। उसके बाद वो अरेंजमेंट्स करते हैं अप्रोप्रिएट स्किल डेवलपमेंट के, उन सब का भी ध्यान रखता है कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिले एडवांस होने की, तो होता है एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। अभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव भैया आपको पता कैसे लगे, यही तो कहानी थी। कहानी मेरे भाई यहाँ पे ये आती है कि अगर तुमने ढंग से पढ़ा है, यू नो कौन सा कीवर्ड कहाँ किस बात पे फोकस कर रहा है। सजेशन बॉक्स सिस्टम इज एग्जैक्ट थिंग हाईलाइटेड इन एनसीईआरटी। सीबीएसई की स्टडीज हमेशा एनसीईआरटी से बनाता है और वो वर्ड्स, वो लाइंस, वो फ्रेजेस, वो सेंटेंसेस एज इट इज उठा के कॉपी पेस्ट करता है, एक सिंगल वर्ड नहीं चेंज होता, ठीक है। तो तुम्हें वो पढ़नी पड़ेगी ढंग से। अब हमने जब केस से गो थ्रू किया तो हमें बस हाईलाइटेड टर्म्स पढ़नी है, ठीक है। और हाईलाइटेड टर्म्स पढ़ने के बाद हमें अपने आप ही आंसर मिल जाएगा। बट देयर इज अ बट, हो सकता है तुम्हें हाईलाइटेड टर्म पढ़ने के बाद भी आंसर ना मिले। देन यू नीड टू गो टू द फोर्थ स्टेप, गो बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन से मेरा मतलब क्या है, देखो यहां हमने हाईलाइट किया था he is liked by subordinates, he encourages the participation whenever he takes an important decision. let's suppose मुझे यहां से पता ही नहीं लगा कि ये कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है। I don't know, I have no clue, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं बस क्लूलेस हो गया, मुझे नहीं पता लग रहा। तो मैं वापस जाऊंगा और मैं याद करूंगा कि भैया इन टोटल कितने लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं। लेट मी रिकॉल, एक होता है ऑटोक्रेटिक, एक होता है डेमोक्रेटिक, एक होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है। 3 लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, हमने देख लिया। अब 3 लीडरशिप स्टाइल में से मैं एलिमिनेट करता हूँ। देखो भाई, मनोज इज लाइक बाय सबऑर्डिनेट्स एंड वो पार्टिसिपेशन इनकरेज करता है जब भी कुछ। ऑटोक्रेटिक ये तो हो ही नहीं सकता भाई, इसका तो चांस ही नहीं है, ऑब्वियस हो गया ना ये तो, क्योंकि भाई वो तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन पेंडिंग है कि इन दोनों में से कौन सा लेजिस्लेटिव है, डेमोक्रेटिक है। ही encourages their participation whenever he takes an important decision। इस लाइन से पता लगता है कि लेजिस्लेटिव के अंदर वो बंदा खुद इन्वॉल्व नहीं होता, बट यहाँ पे मैनेजर खुद इन्वॉल्व है, तो लेजिस्लेटिव इज आल्सो नॉट द आंसर इज डेमोक्रेटिक। कभी कभी क्या होता है, हमें एग्जैक्ट वो नहीं पता लगता, बट उसके अराउंड जैसे हम एलिमिनेट करते जाते हैं तो वी गेट क्लोजर टू आवर आंसर, और फिर जाके हमारी चीजें और सही हो जाती है। जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं उन्हीं को देखना है, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को समझना है, उन्हीं पे ध्यान देना है, बट उनसे हमें डायरेक्ट आंसर जब नहीं भी मिल रहा, सो वी नीड टू गो बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड गेट टू द राइट आंसर बाय एलिमिनेटिंग रॉन्ग आंसर्स। ये छोटी सी ट्रिक होती है, ये ट्रिक्स तुम्हें नहीं पता थी, तुम्हें नहीं बताई थी। तो बेसिक सा जो प्रोसीजर, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर गो थ्रू द केस एंड हाईलाइट इंपॉर्टेंट टर्म्स रफली रैंडमली, जैसे मर्जी तुम्हारा मन करे। तीसरा है जो हाईलाइटेड टर्म्स थे उनको पढ़ो, अगर इससे हो जाता है वेल एंड गुड, एंड नहीं होता तो तुम एलिमिनेशन मेथड पे जाओ। अगर यहां भी नहीं होता एंड अभी भी तुम्हारी केस स्टडीज गलत हो रही है, दैट सिंपली मींस कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं है, एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से ज्यादा जरूरी कुछ है ही नहीं केस स्टडी में। केस स्टडी अच्छे से सॉल्व होंगी ही तभी जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वेल एंड गुड होंगे, बहुत फाइन होंगे, बहुत परफेक्ट होंगे। अगर तुम्हें पता ही नहीं है यार ये चीज कहां से क्या कैसे लगती है, तो तुम चाह के भी किसी भी तरीके किसी भी गाइड से नहीं कर सकते। सो यू नीड टू गो बाय बोर्ड बूस्टर सीरीज, जो लेस देन 10 आवर्स में पूरी बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करवा देती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके देखना जरूर। एंड बहुत अच्छे से बनाई गई है भाई, जिसके अंदर सब कुछ
लिटरली सब कुछ कवर्ड है विद रिलेवेंट एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल लाइफ केस स्टडीज एंड कहानियां। बस हम कहानियां सुनेंगे, कहानी सुनते सुनते सब कुछ हो जाएगा। एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि भैया सिंपल सी अगर कहानी में तुम्हें बताऊं तो उसका बस सार यही निकल के आता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कुछ नहीं होता, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे, उतनी गलतियां करोगे उतना तुम्हें अंदाजा लगेगा। अभी पढ़े हैं भाई, 6 दिन पढ़े हैं, आराम से पढ़ो सीखो, सब हो जाएगा। एट लास्ट सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। जो भी डिमांड हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बताना हो, नीचे बता देना। एंड मेक श्योर कि तुम बोर्ड के बाद भी हमारे साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि बोर्ड में अगर सब कुछ सॉर्ट कर रहे हैं तो सीयूईटी में भी तो सब कुछ सॉर्ट करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें एडमिशंस तो सीयूईटी से ही मिलने हैं। तो जस्ट मेक श्योर यू स्टे कनेक्टेड, यू सब्सक्राइब द चैनल एंड जो भी दिक्कत लगे बताना जरूर। एडुकैप्टन की पूरी टीम तुम्हारे लिए दिन रात कंटेंट बनाने में मेहनत करती है। Just make sure you do your part and we are doing our part. Thank you so much. All the best for your exams and case study की प्रैक्टिस अच्छे से करना।